दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री हैं नितिन गडकरी। 2014, 2019 और 2024 तीनों ही सरकारों में नितिन गडकरी मंत्री बने। महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, संघ के करीबी हैं, नागपुर में रहते हैं, नागपुर की राजनीति करते हैं। संघ का बड़ा हाथ उनके ऊपर है। लेकिन नितिन गडकरी इन दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में रहकर, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, वो दोस्तों बड़े संकेत देती है। आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने हाल ही में, 10 दिन पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं, नितिन गडकरी ने यह कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़े नेता ने दिया था। हो सकता है नितिन गडकरी बड़े नेता हैं, उनके सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा गया हो। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, सरकार का कार्यकाल 3 महीने से ऊपर हो रहा है, तब नितिन गडकरी ये बात क्यों कह रहे हैं? तब इसके कहने के पीछे की मंशा क्या है? चलिए, ये तो नितिन गडकरी का एक बयान था, लेकिन अब नितिन गडकरी ने उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान दे दिया। महाराष्ट्र में नागपुर में एक कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी मौजूद थे और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रामदास अठावले भी उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। नितिन गडकरी ने कहा कि चौथी बार सरकार आएगी, केंद्र में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कुछ पक्का नहीं है कि सरकार आएगी या नहीं आएगी। नितिन गडकरी ने खुले शब्दों में कह दिया कि चौथी बार सरकार बननी मुश्किल है, लेकिन रामदास अठावले मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि ये पहले भी मंत्री रहे हैं, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं और लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान के बारे में ऐसी ही बात कहा करते थे। रामदास अठावले ने जब ये बात सुनी मंच पर, तो रामदास अठावले भौचक्के रह गए। अठावले को यकीन नहीं हो रहा था कि गडकरी ऐसा कह रहे हैं। बाद में नितिन गडकरी ने बात को घुमाते हुए कह दिया कि मैं मजाक कर रहा था। यह सब कुछ मंच पर हुआ, नागपुर में हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 मंत्री थे, नितिन गडकरी और रामदास अठावले। वहां नितिन गडकरी ये बात कहते हैं कि चौथी बार सरकार नहीं आएगी, लेकिन रामदास अठावले मंत्री बन जाएंगे। दोस्तों, अठावले पहले कांग्रेस के अलायंस में रहे हैं, यूपीए में रहे हैं, इधर 2014 से वो एनडीए का हिस्सा बन गए। नितिन गडकरी के इस बयान के पीछे के मायने क्या हैं दोस्तों? नितिन गडकरी का हमला किस पर है? नितिन गडकरी निशाना किस पर साध रहे हैं? और वो भी ये बात नितिन गडकरी ऐसे वक्त पर बोल रहे हैं जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तब नितिन गडकरी इस तरह की बात कहते हैं कि चौथी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन रामदास अठावले मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि वो सियासी मौसम वैज्ञानिक है। अब दोस्तों, इस पूरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ नितिन गडकरी कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिला, दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी की सरकार में रहकर कई विभागों के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हैं। यानी नितिन गडकरी दबी जुबान से इस बात को स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो चल रहा है। वो फाइलों की भी बात करते हैं कि फाइलों पर वजन बढ़ाइए तो वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगती हैं। इस तरह के बयान भी नितिन गडकरी दे चुके हैं। नितिन गडकरी संघ के करीबी हैं। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद की चर्चा पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि चौथी बार सरकार नहीं आएगी। यानी नितिन गडकरी के बयान के मायने समझने की दोस्तों जरूरत है। दूसरी तरफ रामदास अठावले हैं, जिन्होंने 2 बातें कहकर हर किसी को चौंका दिया। पहली बात, उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल, जो महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर चुके हैं, एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। अठावले मनोज जरांगे पाटिल की मांगों का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ अठावले ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में हमको 12 से 13 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। यानी विधानसभा चुनाव में जो अलायंस है उसमें अठावले 12 से 13 सीटें मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अठावले को 5 सीटें देना भी नामुमकिन सा है।
और नितिन गडकरी के सामने अठावले ऐसी बात कह रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दबाव किस पर है? जाहिर सी बात है, ये दबाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर है, ये दबाव दिल्ली दरबार पर है, ये दबाव देवेंद्र फडणवीस पर है, ये दबाव एकनाथ शिंदे पर है। आपको याद होगा अठावले ये भी कह चुके हैं कि अजीत पवार को एनडीए में लेने का फैसला गलत था। दोस्तों, तमाम सवाल खड़े होते हैं नितिन गडकरी के बयान से, रामदास अठावले के बयान से। लेकिन नितिन गडकरी जब ये बात कहते हैं कि केंद्र में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तब इस बयान के मायनों को समझिए। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और नितिन गडकरी जैसे नेता जो महाराष्ट्र की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो जब इस तरह की बात कहते हैं दोस्तों, तब जब सारी कड़ियों को आप जोड़ते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री वाला बयान हो और चाहे अब वो सरकार ना आने का बयान हो, तब ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा, उसके बाद राजनीति तेजी से करवट बदलेगी और सियासी भूचाल कुछ ऐसा होगा कि दिल्ली में नितिन गडकरी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और सिंहासन नरेंद्र मोदी का डोल सकता है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।